सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन को लेकर। फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं पीवाईक्यू, जैसा हम आप देख रहे हैं कवर कर रहे हैं। माइडिया बताता हूँ सभी को कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो बताता हूँ सभी को कि हमारे चैनल पर लगातार आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं 2008 से 2022 तक में। और इतना ही नहीं, पीवाईक्यू में वो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन 2023, यानी इस बार जो आपका आने वाला उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड हम आपको करवा रहे हैं। माय डियर दादा, आप सभी को कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का कवर कर लिया है, हमने शेयर्स का कर लिया है, हम लोगों ने कैश फ्लो का कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने इसे नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सब कुछ हम आपके लिए करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको अपने प्रीवियस पेपर्स को लेके सैम्पल पेपर सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम आपके लिए वर्क कर रही है जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। पर आपने देखा जैसा जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेशन करवाया बीएसटी में और इको के अंदर में, वो पूरा आपका एग्जामिनेशन में फ्रेंड आपको देखने को मिला। यही काम हमारी टीम लगातार कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर फर्स्ट टाइम आए हुए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड अगर क्योंकि देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे हम सभी चीज़ के पीडीएफ शेयर कर देते हैं, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को दे देते हैं। तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर फ्रेंड आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऊपर फ्रेंड आपको नंबर दिख रहा है, आप इस पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या किसी भी तरीके का आपको स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है या इस ग्रुप में ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रहा है, टेलीग्राम में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई आपको इशू आ रहा है तो ऊपर फिर आपको नंबर दिया गया, आप उस पर हमारी टीम से बातें कर सकते हैं। हमारी टीम से आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। भाई अगर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू है इस बार आपके एग्जामिनेशन का, वो कवर करने का समय आ चुका है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कैश फ्लो का हमने पहले कर चुके हैं और शेयर्स का पहले कर चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो ऊपर नंबर दे ही दिया है मैंने। अब आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। मैंने यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए ये दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आपका आया था और मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार 2023 में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन आपका फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन फिर आपको यहाँ लिखा गया है गिव द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। देखिए डिबेंचर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिबेंचर क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए डिबेंचर क्या होता है आपको पहले से पता है। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक तरीके का सर्टिफिकेट है। जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं ये कंपनी है, हाँ सर ये कंपनी है, कंपनी का नाम है, मान लेते हैं कंपनी के नाम में फर्जी कंपनी। नाम क्या कंपनी का, फर्जी कंपनी। अब फर्जी कंपनी को क्या क्या चाहिए, इसको ये कंपनी चाहती है, ये कंपनी चाहती है फिर यहाँ पे, अब देखिए है क्या, मान लीजिए इस कंपनी को क्या चाहिए, इस कंपनी को उधार लोन चाहिए। ठीक है, लोन चाहिए। अब मान लीजिए भैया ये फर्जी कंपनी, ये मान लेते हैं आप हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कंपनी को लोन दिया। ठीक है सर, मैंने कंपनी को लोन दिया। अब मुझे बताओ, आपने कंपनी को लोन दिया, क्या प्रूफ है आपके पास में कि आपने कंपनी को लोन दिया। उसके तो इस ऐसे प्रूफ के लिए कंपनी का क्या करती है, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, एक तरीके का आपको सर्टिफिकेट देगी, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेज करती है कंपनी। जिस सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, मतलब सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, उसमें लिखा रहेगा कि इस आदमी ने, मतलब आपने इतना पैसा हमारी कंपनी को दिया है, इस रेट पे ये चीज़ था। तो हुआ क्या, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट ही तो हुआ। हाँ सर, तो एक्नॉलेजमेंट क्या, डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके एक्नॉलेजमेंट होता है जब कंपनी देती है डिबेंचर होल्डर को, जिसमें बताया जाता है कि कितना पैसा किस रेट पे क्या कुछ दिया गया है। क्लियर हो गया ऐसा, तो यही आपका डिबेंचर होता है। बाकी आप रीड कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलना है। अब देखो अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई बोर्ड 2014 में कंपार्टमेंट में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत खास क्वेश्चन है और इस बार आपको देखने को दोबारा ये क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है हमारे, ध्यान ध्यान देखिएगा। देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड भी एक तरीके का आप सौ एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो डेप्थ को ही एक्नॉलेज करती है। लेकिन इसमें इसमें देखिए होता है कि इसमें इसमें खासियत ये होती है ना कि इसके अंदर मैंने कोई एक पहले से डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता हमारा। बॉन्ड में क्या होता है, पहले से आपका आरओआई नहीं होता। आपको ध्यान दीजिए, आपका रेट ऑफ इसमें इंटरेस्ट अपना नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो एक एजर्शन रेजिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, बताओ क्या बॉन्ड के अंदर में, क्या बॉन्ड
कैरी करता है क्या पे डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे नो। आगे चल जाए क्या, अगला ऑप्शन देखिए, देखिए अपन आपका 2014 में और 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस बार 2023 में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। गिव द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी, और व्हाट इज मेंट बाय द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, और क्यों इशू ऑफ डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी तो माना जाता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं अब आप बैंक जाते हो, अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो होता है क्या है, बैंक आपको लोन देगा, दैट इज ट्रू दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लोन, बट हाउ, क्या वो बोलेंगे ठीक है लोन लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो बोलेंगे भैया हम आपको लोन तो दे रहे हैं बट उसके बदले में आप क्या सिक्योरिटी रखना चाहोगे, आप उसके बदले में क्या रखना चाहोगे। तो आपने कहा भैया हम क्या करेंगे ना, आप मुझे लोन दे दो, उसके बदले में हम अपना ये घर रख दे रहे हैं, हम ना ये अपना अपना हम क्या करें, अपना यहाँ पे। अब देखिए है क्या, अब हुआ ये कि मैंने ये बोले कि घर रखने के लिए, तो मैंने घर रखा, तो हुआ क्या लोन मिला मुझे, बट उसके बदले में हमें कुछ क्या करना पड़ा, सिक्योरिटी रखना पड़ गया। तो वही अपना होता है कि डिबेंचर अपना क्या होता है, एक तरीके का कोलैटरल सिक्योरिटी तरह काम करता है अपना, ठीक है। तो ना कंपनी इशू इट्स ओन डिबेंचर टू द लेंडर्स इन एडिशन टू सम अदर एसेट्स प्लेस्ड और मॉर्टेज, इट इज कॉल्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जब भी कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को लेंडर्स को, ठीक है, इशू करती है किसके बदले में, तो कुछ एसेट्स के बदले में जो उसे रखना पड़ता है, प्लेज करना पड़ता है, मॉर्टेज करना पड़ता है, उसे हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर क्या हो गया बात क्या, हाँ सर। अब जो आगे देखो, अब यहाँ पे आपको एक नेसेसरी जर्नल देखिए फटाफट, ये दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है और बहुत खास क्वेश्चन है, और इस बार 2023 में आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है जब भी 10,000 डिबेंचर्स हो 100 रुपये के हिसाब से, कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू किया गया हो, किसके अगेंस्ट में, तो देखिए यहाँ पे अपना 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, और इसको इशू कहाँ किया जा रहा है, इसको इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी पे, इसको इशू किया जा रहा है अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑफ 7,80,000। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आपने बैंक से लोन लिया है कितना, 7,80,000 का, 7,80,000 का आपने बैंक से लोन लिया है, उसके बदले में आपको अपने 10,000 डिबेंचर्स रखना पड़ रहा है, और हर डिबेंचर कितने रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का था। इसका मतलब ये हो गया कि कितना का, लगभग कि आपको 10 लाख रुपीज़ का आपको डिबेंचर आपने इशू रखना पड़ा आपको, ठीक है ना। हाँ सर, तो इसकी एंट्री कैसे पास करोगे आप, इसकी एंट्री पास कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट उतने अमाउंट से। बात क्लियर अपना हो गया क्या, यस सर। तो ये बात क्लियर, कैसे एंट्री पास करना, तो यही क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेगा पेपर में 31 को, तो गलत मत करके आइएगा। अब आगे जा देखो फटाफट यहाँ पे फिर से देखो 2011 के क्वेश्चन आपका दिल्ली का, बट एक कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। एस लिमिटेड इशू करते हैं 25,000, ठीक है, 10% डिबेंचर्स को 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बैलेंस शीट के अंदर में। फॉलोइंग केस, जब भी डिबेंचर आपका कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू होता हो, अगर लोन 2 लाख 20 लाख का है, तो अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या करना, इसका आंसर आपको नीचे जर्नल एंट्री का नीचे आप मुझे बताएंगे, कहाँ बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में। आई वांट टू चेक इट आउट कि आप क्या करके एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वैसा ही जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया वैसा ही क्वेश्चन अपना, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, हाँ सर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिसके नेम अभी अपडेट फॉर सिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो ऊपर फिर नंबर आपको मैंने दिया ही है, वहाँ पर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। अब आइएगा एक नया क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड आपका, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है आप लोग के एग्जामिनेशन में। बीटा लिमिटेड इशू करते हैं 5,000 9% के हिसाब से डिबेंचर, और हर डिबेंचर कितने रुपीज़ का है आपका, 500 रुपीज़ का है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है कंपनी फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केस में। कौन सा केस, देखिए केस क्या है, जब डिबेंचर आपका इशू किया जाता हो प्रीमियम पे 25% टू द वेंडर फॉर द मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹6,25,000। मतलब क्या
6,25,000 का आपने एक मशीन परचेज किया, चलो अच्छी बात है, परचेज कर दिया। कितने रुपए का डिबेंचर, कितने रुपए का आपका फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर का, सब 500। इस पे क्या हो गया, इस पे 25% का प्रीमियम लग गया। मुझे फटाफट बताओ आप सभी, अगर 500 का शेयर है और अगर 25 रुपये का प्रीमियम हुआ, एंट्री क्या पास करोगे आप एंट्री क्या पास करोगे बताओ, मतलब कितने रुपए का मुझे बताओ, पर शेयर पे कितने का हो जाएगा। अगर 500 रुपीज़ का पर शेयर था और इस पर 25% का प्रीमियम जुड़ जाएगा, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे फटाफट आप बताओ फटाफट। तो कैसे निकालोगे आप, देखो 25% मतलब कितना होता है, 25% मतलब होता है 25/100, आप ऐसे कर लो, आप काटो 1/4 आपका आ जाएगा, आप इसे डिवाइड कर लो, आपका आ जाएगा 125, कितना 125 पे एक्स्ट्रा। तो आपका पर शेयर कितने का हो गया, पर शेयर आपका हो गया 625 रुपये का, कितने का हो गया 625 रुपये का। बात क्लियर है क्या सब, बहुत अच्छे से क्लियर। तो देखो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, दो एंट्री पास करेंगे, पहले एंट्री पास करेंगे मशीन को खरीदने का, और दूसरा एंट्री पास करेंगे जो शेयर्स को लेके। तो देखो मुझे बताओ फटाफट कि पहला एंट्री क्या पास हो जाएगा, पहला एंट्री पास करोगे कितने का, पहला एंट्री पास करो जो अपने मशीन परचेज किया है। तो देखो मशीन कितने परसेंट परचेज किया, तो एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। बात क्लियर है क्या, हाँ सब। और दूसरा एंट्री कितने पास करोगे आप, दूसरा एंट्री पास करोगे शेयर्स को लेके करोगे, हाँ सर। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी वेंडर्स अकाउंट, ये वेंडर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जो वेंडर का पैसा यही पे देखो, दोनों का पैसा वेंडर का सेम ही सेम रह जाएगा यहाँ पे। और डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल, डिबेंचर में क्या करते हैं, डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल लिखा जाता है, डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल चीज़ें लिखा जाता है। तो मुझे फटाफट बताओ एक शेयर की वैल्यू कितनी थी सर, एक शेयर की वैल्यू 500 थी। कितने शेयर आपने इशू कर रहे हो आप, सर मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ। तो अगर 1000 शेयर आप इशू करते हो और हर शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है, तो कितना रुपये बन जाएगा सर, 5 लाख बन जाएगा। तो ये मैंने 5 लाख यहाँ लिख दिया। और बताओ प्रीमियम का कितना पैसा था सर, प्रीमियम मेरा एक शेयर पे प्रीमियम 125 रुपये था, हाँ सर। और ऐसे कितने शेयर्स थे सर, 1000 शेयर्स हैं। तो कर लो इतना, आप ऐड कर लो, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। बात क्लियर क्या, यस सर। तो यही अपना हो गया। आइएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपको, और ये क्वेश्चन अब आपको करके मुझे देना है। ये क्वेश्चन आप लोग नीचे बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड, ठीक है ना। तो फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेंगे और वही मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एस लिमिटेड है, ठीक है, 25,000 शेयर इशू करते हैं 10% डिबेंचर के हिसाब से, 100 रुपये ईच के हिसाब से, ठीक है हाँ सर। जनरल एंट्री पास करना, बैलेंस शीट में शो करना था। अगर डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है, मशीनरी खरीदा आपने इस बार कितने का, मशीनरी आपने खरीदा था इस बार 28 लाख का, 28 लाख का मशीन परचेज किया आपने। कितने शेयर हैं आपके, कितने शेयर हैं सर, 25,000 शेयर्स हैं। पर शेयर कितने का है सर, 100 रुपीज़ का। कितना आ जाएगा सर, 2,50,000। ओके, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 लाख, कितना 25 लाख आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि आपने 28 लाख का आपने क्या किया, मशीनरी परचेज किया, हाँ सर, लेकिन उसके बदले में से 25 लाख तक, 25 लाख के उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो बताओ एंट्री कैसे पास करोगे आप एंट्री पास करोगे, पहले लिखोगे आप वेंडर अकाउंट, हाँ ठीक है ना, यस सर। क्यों सर, देखिए दो एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे भी आप अगर आपको दो एंट्री, इसमें तो सिर्फ एक ही एंट्री पूछ रहा है यहाँ पे, इसमें करा ना, क्या करा यहाँ पे, गिव जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट में शो करना था, दो जगह पास करना है, जनरल एंट्री पास करना है, बैलेंस शीट में पास करना है। जो पेमेंट करेंगे बस उसका पेमेंट, अगर ये नहीं बोलता ना, जैसे ऊपर क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों एंट्री पास करो, तो एंट्री पहले क्या बनाते हैं आप, पहले एंट्री बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते 28 लाख यहाँ लिखते हैं। अगर बोलता मशीनरी की भी एंट्री पास करो, तो क्योंकि यहाँ पे वो नहीं कर रहा था, उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, हम केवल एक ही एंट्री पास करेंगे जो बोला फाइनल पेमेंट वाला, तो उसी की से एंट्री पास करो, ठीक है ना, हाँ सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री आपकी हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, यस सर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात क्लियर है क्या, हाँ सर। तो यहाँ पे तो 28 लाख आपका आ जाएगा। और अभी मैंने थोड़े पहले क्या सिखाया आपको, मैंने थोड़े पहले क्या सिखाया भैया, डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल चीज लिखा जाता है, बाकी कुछ और ज्यादा दिमाग वहां पे नहीं लगाया जाता। तो कितने शेयर्स थे सर, 25,000 शेयर्स थे। पर शेयर कितने का सर, 100 रुपये का। कितना कितना मतलब यहाँ पे ना इस जगह पे ना हमेशा ओरिजिनल चीजें लिखना होता है, बाकी और जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, बैलेंसिंग फिगर लिख दो, ठीक है ना। बात क्लियर है क्या, हाँ। अब देखो बैलेंस शीट में कहाँ शो करना, देखो बैलेंस शीट में मैंने शो कर दिया यहाँ पे। तो देखो पहले अब आया था डिबेंचर का पार्ट था, डिबेंचर हमारा कहाँ आता है, डिबेंचर हमारा एनसीएल में हमारा आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया।
और प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पे आपका आता है, तो हमने पहले भी पढ़ाया था, मैंने आपको याद कीजिए क्लासेस के दौरान कि जो आपका शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है, तो यहाँ पे आपने 3 लाख लिख दिया आपने यहाँ पे। क्लियर आपको होगी? यस सर। और मशीनरी आपने परचेज किया था 28 लाख का, तो हमने मशीनरी को यहाँ लिख दिया। मशीनरी क्या हमारी एक एफ फिक्स एसेट हमारा है, तो हम उसको यहाँ पे टेंजिबल एसेट के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे। बात क्लियर है क्या? सब बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़, अब देखिए अब ये क्वेश्चन दोबारा आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये भी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। एस लिमिटेड है, वही काम यहाँ दोबारा करना है आपको। अब इस बार क्या कहता है कि 25,000 आपके शेयर्स हैं, 10% के हिसाब से डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं आपके, और हर शेयर कितने का है, हर डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ का आपका था। क्लियर हो गया? हाँ सर। डिबेंचर को हम इशू करते हैं प्रीमियम पे, बताओ एंट्री कैसे पास करेंगे, तो देखिए वही बात आपका हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं फिलहाल इस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, आगे चल रहे हैं। अब देखिएगा ये थोड़ा इसको देखिएगा, ये 2009 का क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन इसलिए मैं लाया हूँ। फॉरेन में पूछा गया और इस बार इंडिया में पूछा गया था, और 2030 में दोबारा पूछने का चांस है। वाई वुड एन इन्वेस्टर्स प्रिफर टू इन्वेस्ट इन द डिबेंचर ऑफ ए कंपनी रेदर देन इट्स शेयर्स? बहुत खास क्वेश्चन है, याद कर लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों कोई भी एक इन्वेस्टर चाहता है कि मैं कंपनी के डिबेंचर में इशू करूं रेदर देन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स? आपके पास पैसा था, आप कहाँ लगाना चाहोगे, शेयर्स में और डिबेंचर्स में? वे वुड लाइक, कहाँ आप प्रेफरेबल चाहोगे, कहाँ प्रेफर करना चाहोगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप पहले चूज करना चाहोगे डिबेंचर में। वाई वाई वाई? तो ध्यान रखिएगा, एन इन्वेस्टर हमेशा प्रेफर करता है डिबेंचर को, क्योंकि वहां पे उसको रिटर्न का फिक्स्ड होता है भैया, सेफ्टी होती है। शेयर्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन डिबेंचर में तो लेके रहेंगे, कैसे नहीं देगा वो? तो डिबेंचर में क्या, सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है। बात क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फटाफट यहाँ पे कुछ और। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन मैं उठा दूँ। अब देखिए यहाँ पे जो खास आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली 28208 का क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा लाया हूँ। सिंपल क्वेश्चन, आज इस चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं करना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है ना। 60,000 आपके शेयर्स इशू करने थे आपको, 9% डिबेंचर के हिसाब से, और कितने क्या क्या कह रहा है, पर शेयर कितने का था, 75 रुपीज़ का था, और प्रीमियम बोलता है 25 रुपये पर शेयर पर डिबेंचर। मतलब अगर देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ यहाँ पे, अगर बाय मिस्टेक अगर शेयर्स निकल जा रहा, तो क्योंकि देखिए डिबेंचर अपन रहे हैं, तो डिबेंचर हमारा हर जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो क्या करना है, जनरल एंट्री आपको पास करना है। यहाँ पे 60,000 डिबेंचर्स आपके हैं, 9% के हिसाब से, पर शेयर पर डिबेंचर कितने का था, 75 रुपीज़ का आपका है, और प्रीमियम कितना कहता है, हर डिबेंचर पे प्रीमियम आपका 25 रुपये का बोलता है। तो देखो एंट्री कैसे पास करोगे, पहली बात है, तो देखो आपके पहले एंट्री में यही पास हो जाएगी। कितने शेयर्स हैं आपके, 60,000 आपके शेयर्स थे, तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा यहाँ लेकिन नीचे लिखा गया, वही दिखा देते हैं। तो बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितना ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल। तो देखो कितना हो जाएगा, 60 × 100 अपना हो जाएगा, इतना हमारा आ गया। बात क्लियर है क्या सर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे देखो, दूसरी एंट्री क्या पास करोगे, यही काम दोबारा रिपीट करोगे, और टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो आपका प्रीमियम वाला पैसा था यहाँ लिख दोगे। बात क्लियर क्या है सर? देखिए एक बार ध्यान रखिए, हमेशा बहुत ही सिंपल, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। अब ये नाम का पैसा यहाँ पे इतने से लेके गया, तो यही नाम नीचे अगर आएगा तो इतना ही पैसा लेके जाएगा, इतना ही पैसा लिखोगे। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखते हैं आगे, तो जब बढ़ते हैं, अब देखिएगा पास फ्रेंड। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको समय दिखा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने लाया आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, टाटा लिमिटेड इशू करते हैं 5,000, ठीक है ना, 10% डिबेंचर के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से आपको कह रहे थे 1 अप्रैल को 2012 को, ठीक है ना। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली करना था ऑन 30 सितंबर एंड 31, मतलब हाफ ईयरली पे सब काम हमारा हो रहा है 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। टीडीएस जो आपका टैक्स डिडक्ट किया जाता है सोर्स पे, आपका टीडीएस जो आपका होता है वह 10% के हिसाब से कटेगा। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है, इसके इंटरेस्ट को शो करते हुए पास करना है। क्या पास करना है माय डियर, नेसेसरी जनरल एंट्री आपको यहाँ पे फ्रेंड पास करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको फ्रेंड, यहाँ पे आपको नेसेसरी जनरल एंट्री आपको यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। डिबेंचर्स हाफ ईयरली को लेते हुए इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पे, जो 31 मार्च को अपना हो रहा है यहाँ पे
2013 में अपना, ठीक है। और ट्रांसफर करना इस इंटरेस्ट को कहाँ पे माय डियर, पीएल में इसको ट्रांसफर करना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फटाफट देखिए यहाँ पे। तो देखिए बहुत सिंपल हमारे यहाँ पे पहली बात है, आप डिवेंचर का इंटरेस्ट निकालो। कितना परसेंट इंटरेस्ट क्या कर रहा था, रेट देखो क्या कर रहा था सर, ये 10% कर रहा है, यस सर। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे। पहले पहले देखो, पहली बार ना आप इसको वर्किंग नोट जो इन्होंने यहाँ पे शो किया है ना, इफ़ यू वांट आप इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते थे, अदरवाइज आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, आप मर्जी आपकी। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पहला डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना पैसा था, इतना इतना शेयर्स थे आपके 10% के हिसाब से, हाँ सर। और रेट आपका टाइम था 6 महीने, क्योंकि हाफ ईयरली पे करना था TDS, हाँ सर, मतलब आपका हाफ ईयरली पे होता है सब कुछ ना इंटरेस्ट आपका, हाँ। तो इतना हमारा आ गया। अब देखो उसमें ध्यान से देखो, उसमें से इनकम टैक्स पेपर आपको 10% आपका हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और बचा पैसा जाएगा डिबेंचर होल्डिंग। अभी मैंने कैसे खाया, जो डिबेंचर होल्डिंग यहाँ पे था तो उसको बैंक में ट्रांसफर करोगे, हाँ से करेंगे। तो डिबेंचर होल्डिंग दोबारा लिखोगे, टू बैंक में से पैसा जाएगा, यस सर। तो ये पैसे यहाँ पे उतर जाएगा, बैंक का पैसा ये लिख दोगे, पूरा बात क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अपना। सेम काम दोबारा रिपीट करना है यहाँ पे, सेम काम दोबारा रिपीट करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आप लोग के लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं इस पूरे PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ अकाउंट से चेकआउट ले लीजिएगा इसको। कुछ खास चीज़ यहाँ पे और भी हैं, आप इसे लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। फिर आपसे मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो रहा है, हम उसको ले आ रहे हैं, हर चैप्टर वाइज ले आ रहे हैं, PIQ करवा रहे हैं आप लोग के लिए, और सैम्पल पेपर लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर ही कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऊपर टेलीग्राम ऊपर नंबर दिया गया, कोई अगर इशू हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। CUT की प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत खास चीज़ आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।